चले गए। जैसे सेनापति चला जाता है तो सेना का बल कम पड़ जाता है और सामने वाली सेना का बल बढ़ जाता है। तो जब उन्होंने देखा कि हनुमान जी और अंगद जी चले गए, गए जानी अंगद हनुमाना फिरे भालू मरकट भटनाना, तो उनकी सेना भी उनके साथ में वापस हो रही है। जब उनकी सेना भी वापस हुई तो आगे क्या हुआ? तू जा तू धान प्रदोष बल पाई, और धाये करे जस शीस दुहाई। जब सेना को वापस जाते हुआ देखा तो उनका जो आसुरी सेना है, ये युद्ध हमारे भीतर का युद्ध है। हम इस पर विचार करें, जो कोई बाहर का युद्ध नहीं। यदि बाहर का युद्ध होता तो ये तो त्रेता युग में हो गया, इसको लाखों साल हो गए, इससे अपना कोई संबंध नहीं है। परंतु ये युद्ध हमरे भीतर देवी हिस गुणमयी मम्माया दुरत्या, ये निशाचर और देवता, देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का युद्ध हमारे भीतर निरंतर चलता रहता है। जैसे हमरे भीतर यदि को विचार आते हैं, कोई हमरे भीतर गंदे विचार आते हैं तो रात अच्छी लगती है। जब चोरी करने जाते हैं तो हमको रात बहुत अच्छी लगती है। ये आसुरी संपत्ति है। दौ गीता जी भगवान जी कह रहे हैं, दौ भूत सर्ग लोके अस्मिन देव आसुर एवचा। देवी संपदा और आसुरी संपदा का नित्य निरंतर युद्ध हमारे भीतर चल रहा है। तो जातु धान प्रदोष बल पाई, जो असुरों की सेना है वो अंधकार में अपना बल पा जाती है, अर्थात जो देवी संपत्ति है उसका क्षीण हो जाता है और जो आसुरी संपत्ति है उसका वर्धन हो जाता है, वो बढ़ जाती है। तो धाये करे दस शीस दोहाई, वे अपने रावण रूपी महाराज की दोहाई देकर और पीछे से आक्रमण वानरों की सेना पर करते हैं।